वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 5-6 वाक्यों के क्वेश्चंस करे थे हम, तो पहला क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी और वह किन बातों से संबंधित थी? उत्तर लिखिए। लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। सत्यार्थ प्रकाश को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे, ओके, इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश थी। नेक्स्ट लाइन, उसमें ऐसी घटनाएं थी, उसमें ऐसी घटनाएं थी, उसमें ऐसी घटनाएं थी, घटनाएं थी में थी के ऊपर भी बिंदु आएगा, कॉमा, जिनमें तत्कालीन पाखंडों का विरोध करने में, जिनमें तत्कालीन पाखंडों का, जिनमें तत्कालीन पाखंडों का विरोध करने में स्वामी जी ने अदम्य साहस दिखाया था। स्वामी जी ने अदम्य साहस दिखाया था। शब्दार्थ में मैंने एक शब्द दिखाया था, अदम्य, वही शब्द है। स्वामी जी ने अदम्य साहस दिखाया था। नेक्स्ट लाइन, स्वामी जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। स्वामी जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। नेक्स्ट लाइन, ईश्वर और सत्य की खोज में, ईश्वर और सत्य की खोज में वे तीर्थों कौमा जंगलों में खूब भटके, जंगलों में खूब भटके थे, खूब भटके थे, और उन्होंने साधुओं का संग किया था। साधुओं का संग किया था, यानी साधुओं की संगति में थे उस समय। ये भी लिख सकते, साधुओं की संगति में थे। नेक्स्ट लाइन, वे रूढ़ियों का खंडन करते थे। वे रूढ़ियों का खंडन करते थे। रूढ़ियों का मतलब जो पुराने विचार वाले, जो घिसी पिटी बेमतलब के विचारों को, है ना, उसे रूढ़ियां कहते हैं। वो रूढ़ियों का खंडन करते थे। नेक्स्ट लाइन, उन्होंने अपने हत्यारे को क्षमा कर दिया था। क्षमा कर दिया था। अंत में जब उनकी हत्या हुई थी तब उनको क्षमा किया गया था। अगर पढ़े तो उनकी, क्योंकि उनके जो हत्या करने वाले थे वो ना समझते, है ना। नेक्स्ट लाइन, इस तरह दयानंद जी से संबंध रखने वाले
इस तरह दयानंद जी से संबंध रखने वाले अनेक बातें बड़ी रोचक शैली में उनकी जीवनी में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया और क्यों? उत्तर लिखिए। माँ ने भारती जी को पिक्चर देखने के लिए फिल्म देखने के लिए 2 रुपए दिए थे। नेक्स्ट लाइन, माँ चाहती थी कि इन रुपयों से टिकट लेकर लेखक अपना मनोरंजन करे। नेक्स्ट लाइन, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट लाइन, उसने माँ के दिए रुपयों से अगेन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देवदास लिखिए। इस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली। नेक्स्ट लाइन, इसका कारण यह है कि लेखक के मन में किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई थी। यह कारण है कि लेखक के मन में किताबें इकट्ठे करने की धुन सवार हो गई थी। अच्छा, अब हम व्याकरण आधारित प्रश्न करते हैं। तो पहला है आरंभ। अच्छा, पहले आपको विरोधी शब्द लिखने, ठीक है? विरोधी शब्द लिखने। विरोधी में पहला शब्द है आरंभ। आरंभ का क्या विरुद्धार्थी है? अंत। दूसरा प्रश्न है आनंद। आनंद का अर्थ है शौक, सॉरी, इसका ऑपोजिट है शोक। शोक मतलब दुखी, शोक का मतलब है दुखी। मृत्यु जीवन, मृत्यु का है ऑपोजिट जीवन। चौथा है छोटा, छोटा बड़ा।
और दुख का सुख, छोटा का है बड़ा। पर्यायवाची शब्द, तो उसमें कुछ शब्द ऐसे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए, ठीक है, जैसे रोमांचित है उसमें पुलकित दिया हुआ है, ठीक है। रोचक भी दिया हुआ है, रोचक का है रुचिकर। खंडन, खंडन का है विभाजन। सहमति का है अनुमोदन। आह्वान यानी बुलावा या पुकार। प्रधान, प्रधान नहीं दिया इसमें, है ना, तो प्रधान का है मुखिया। प्रधान का अर्थ है मुखिया। नेक्स्ट है जीवनी। जीवनी का अर्थ है जीवन चरित्र, उसमें भी दिया हुआ है। और पाखंड का है पाखंड का है आडंबर। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। ये शब्द वैसे इसमें भी दिए हुए जो दबाया ना जा सके। हमने दिया है शब्द अदम्य। अदम्य शब्द दिया है टेक्स्ट बुक में, वही शब्द है जो दबाया ना जा सके, ठीक है। जिसमें रोए खड़े हो जाए या रोंगटे खड़े हो जाए, जिसे हम कहते हैं, उसका है रोमांचक। रोमांचक शब्द भी दिया है उसमें, है ना, रोमांचक शब्द दिया है इसमें कि जिसके रोए खड़े हो या रोमांचित, सॉरी, रोमांचक या रोमांचित। तीसरा है किसी के जीवन का चरित्र, उसमें भी दिया है जीवनी। किसी के जीवन का चरित्र यानी जीवनी। जैसे जीवन चरित्र जीवनी का शब्द दिया है, वैसे किसी के जीवन का चरित्र यानी जीवन चरित्र या जीवनी। चौथा है मिट्टी का लोटे जैसा छोटा बर्तन। बताया था आपको चाय किसमें पीते हैं, कुल्हड़। कुल्हड़ है। चौथा, निम्नलिखित शब्दों का संधि विग्रह करके लिखिए। तो पहला शब्द है विरोचित। पहला है विरोचित। विरोचित का संधि ग्रहण करें, मतलब इसको अलग करना है, संधि अलग करना है। तो विरोचित का क्या होगा, वीर उचित।
दूसरा है रमेश, रमाईश। रमा प्लस ईश, ईश्वर, जैसे ईश्वर बोलते हैं ना, ईश। देवोचित, सुरेश। देवोचित का आप खुद लिख सकते, बिल्कुल उसके समान है। और सुरेश, इसमें सूर रहेगा, ठीक है, ओनली सूर, सूर प्लस ईश। और देवोचित में देव प्लस उचित, देवोचित, ठीक है। अब अगला है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखे। इसमें पहला शब्द है अनेक। पहला शब्द है अनेक। इसका उपसर्ग क्या आएगा? अन, है ना, अलग यहां पे अन। दूसरा शब्द है बेरहम। बेरहम में आएगा बे या बिना, ना कहते बे मतलब बिना, तो बे। यथार्थ, यथार्थ, यथार्थ का क्या आएगा? यथ, है ना, यथा, यथा, यथा प्लस अर्थ, है ना। चौथा है अदम्य। अदम्य का क्या है? अ प्लस दम्य, इसलिए अ आता है इसमें उपसर्ग। प्रत्यय, प्रत्यय मतलब सेकेंड हाफ, है ना, सेकेंड पार्ट ऑफ द डिसजॉइंट संधि, ओके, संधि। पहला है शौकीन। शौकीन का प्रत्यय क्या आएगा? इन। शौकीन का क्या है? इन। दूसरा प्रश्न, नाविक, नाव प्लस इक। नाव प्लस इक, उसमें सेकेंड हाफ कौन सा है? इक। तीसरा है मिश्रित। मिश्रित, उसमें आएगा ईक। क्यों? क्योंकि मिश्र प्लस ईक आता है। और चौथा है रोमांचित।
रोमांचित। उसमें भी ई आता है, ई वाले। ये इन आता है, ये वाला। शौक इन। अब अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। ओके, चलो सेंटेंस लिखिए। मेरे जन्म से पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। मेरे जन्म से पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। इसका उत्तर आएगा आह्वान। आह्वान है भाववाचक संज्ञा, आह्वान मतलब पुकार, बुलावा। सेकंड, सत्यार्थ प्रकाश पूरा समझ में नहीं आता था पर पढ़ने में मजा आता था। सत्यार्थ प्रकाश पूरा समझ में नहीं आता था पर पढ़ने में मजा आता था। सेकंड पैराग्राफ, चैप्टर का जो सेकंड पैराग्राफ है उसका जो लास्ट लाइन है उसमें आता है मजा। मजा है इसमें भाववाचक संज्ञा। तीसरा, माँ स्कूली पढ़ाई पर ज्यादा जोर देती थी। माँ स्कूली पढ़ाई पर ज्यादा जोर देती थी, उसमें आएगा पढ़ाई। पढ़ाई आपका इसमें भाववाचक संज्ञा। चौथा प्रश्न, उनके आशीर्वाद से 5वें दर्जे में मैं प्रथम आया। उनके आशीर्वाद से 5वें दर्जे में मैं प्रथम आया, उसमें आएगा आशीर्वाद। आशीर्वाद आपका इसमें भाववाचक संज्ञा है। और अगला जो आएगा समास को पहचानिए। तो समास का जो है हम पहले आपको समास क्या है हम पहले आपको ही सिखाएंगे और फिर उसके बाद हम इसके आगे करेंगे, ठीक है। तो टाइम आने पर आपको इस समास के जो अभ्यास है वो हम करवाएंगे। बाकी अगर देखें तो ये चैप्टर भी पूरा हो गया है। ओके, तो इसका अभ्यास कीजिए, ठीक है। और जैसे कि इस चैप्टर में कहा गया है कि पुस्तकों को जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़े और उसको समझे, है ना। चलो पुस्तकें नहीं, एटलीस्ट अपने जो गुजरात बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है जो ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको। तो जिनके पास भी टेक्स्ट बुक भले नहीं हो तो अपने इसमें डाउनलोड कर सकते हैं और ये उपलब्ध है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस ओके एंड प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन। ओके।